वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ असेसमेंट। ये जो है मैं आपको दो पार्ट्स में कराऊंगी। ये हमारा पार्ट 1 है। के अंदर फर्स्ट हमारा आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, यानी कि हमारे जो एफएज होते हैं, जो हम यूनिट टेस्ट भी बोलते हैं अगर हम स्कूल में बात करें, एफएज वगैरह हैं, ये हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट हैं जो कि छोटे छोटे इंटरवल के बाद लिए जाते हैं। ये जो है हेल्प करते हैं हमें ये पता लगाने में कि बच्चा कहाँ तक, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, वो कितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग वो क्रिएट कर चुका है, कितनी उसको नॉलेज वो गेन कर चुका है। इस सब के बारे में हमें पता लगाने में मदद करेंगे। यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि यहाँ पर ये असेसमेंट का एम होता है कि प्रमोट करे इफेक्टिव फ्यूचर लर्निंग बाय पीपल, कि आगे जाकर बच्चा, अगर जैसे कि हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट अगर हम फर्स्ट कर रहे हैं, मतलब FA1 है, अगर हमारा यूनिट टेस्ट हम ले रहे हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि बच्चे को प्रीवियस नॉलेज कितनी वो गेन कर पाया। अगर हम जो है बिल्कुल ईयर के लास्ट में जाकर टेस्ट लेंगे, पूरा साल हमने पढ़ाया है और जस्ट हम लास्ट में जाकर टेस्ट वगैरह ले रहे हैं, तो वो कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये जो हमारे एफएज होते हैं, इनका बेनिफिट ही यही होता है कि टाइम टू टाइम हम बच्चे के बारे में पता लगा पाते हैं कि वो नॉलेज कितनी गेन कर चुका है। नेक्स्ट आता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट यानी कि हमारे SA1 SA2 जो होते हैं स्कूल के अंदर, यानी कि एक बार हमारे एग्जाम सितंबर में होते हैं, एक बार हमारे एग्जाम्स मार्च में होते हैं। तो ये क्या उनसे एग्जाम है, ये हम मिड टर्म एग्जाम्स भी इनको बोलते हैं। तो समेटिव असेसमेंट जो होती है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है ये। यानी कि यहाँ पर हम जैसे सितंबर में होंगे और मार्च में होंगे, ये स्कूल के अंदर हमारा फिक्स होता है। इसी तरीके से अगर हम कॉलेज लेवल की बात करें तो हमारे जो टेस्ट हो रहे हैं, जो यूनिट टेस्ट हैं, वो हमारे क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। समेटिव असेसमेंट यानी कि जो हम फाइनल एग्जाम्स हम दे रहे हैं, जो हमारे सेमेस्टर सिस्टम वाइज भी हैं और ईयरली भी हैं, उनको हम क्या कहेंगे, समेटिव असेसमेंट कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा नॉर्म्स रेफरेंस असेसमेंट। नॉर्म्स रेफरेंस असेसमेंट क्या होता है, ये ग्रेडिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर हर प्यूपिल को जो है उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर ग्रेड दिया जाता है, और वो जो ग्रेड होगा वो दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में उसको दिया जाएगा। यानी कि जिसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होगी उसी को उतना ही ज्यादा अच्छा ग्रेड मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आता है इनफॉर्मल असेसमेंट। इनफॉर्मल असेसमेंट क्या होती है, यहाँ पर आपको कोई इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं दी जा रही कि आपकी असेसमेंट की जा रही है टीचर के द्वारा, बट आपकी असेसमेंट की जाती है। यानी कि यहाँ पर टीचर आपका बिहेवियर नोटिस कर रहा है, आप किस तरीके से क्लासरूम के अंदर बिहेव कर रहे हैं, साथ के साथ आप किस तरीके से जो है और बच्चों के साथ ट्रीट कर रहे हैं, किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं चीज़ों को, रीडिंग स्किल्स आपके वो चेक कर रहे हैं। ये सारी हमारी क्या है, इनफॉर्मल वे से हम क्लासरूम के अंदर हैं, बट टीचर ने हमें ये नहीं बताया है कि आपको असेसमेंट आपकी की जा रही है। जैसे यूनिट टेस्ट हमारे होते हैं तो हमें बताया जाता है, वो होती है हमारी फॉर्मल असेसमेंट, जिसमें हमें पहले ही इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपकी असेसमेंट की जा रही है। बट इनफॉर्मल असेसमेंट ये होगी कि ये हमारी नॉर्मली जो क्लासरूम के अंदर एक्टिविटी चल रही है उनके बेसिस पर टीचर जो है आपको असेस कर रहा है। नेक्स्ट आता है फॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट जो है कि प्रायर वार्निंग आपको दी जा रही है। जैसे हमें बताया जाता है कि आपकी यूनिट टेस्ट है, एक हफ्ते बाद से यूनिट टेस्ट शुरू है, तो ये हमें पहले ही इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसको हम फॉर्मल असेसमेंट कहेंगे। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूस असेसमेंट। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट क्या होती है हमारी, ये जो है कंटिन्यू यानी कि लगातार चलती रहेगी एक लंबे समय तक। यानी कि अगर हम स्कूल के अंदर स्टूडेंट को देखें तो फर्स्ट हमारे FA1 होएगा, फिर हमारा FA2, फिर SA1, फिर FA3, FA4, फिर SA2। इस तरीके से यानी कि ये कॉन्टिन्यूस असेसमेंट चलती रहेगी, लगातार जो है आपकी असेसमेंट होती रहेगी। इसके अलावा इनफॉर्मल असेसमेंट हमारी अलग से चलेगी क्लासरूम के अंदर जब टीचर हमें पढ़ाएंगे। तो ये हमारी जो है फर्स्ट 6 असेसमेंट है, टाइप ऑफ असेसमेंट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट हमारी असेसमेंट करेंगे अलग अलग टाइप की जो है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।